बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई है, बनाना बेहद आसान है। किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। मैंने कढ़ाई बनाने के लिए 1.5 किलो कढ़ाई कट हड्डी वाला चिकन लिया है। इसको मैंने आधा कप सिरका डाल के पानी के अंदर और 1 टेबलस्पून नमक डाल के 1 घंटे के लिए रख दिया था ब्राउन होने के लिए। आधा किलो टमाटर लेके उसमें 6 हरी मिर्चें डाल के आधा कप पानी डाल के मैंने उसको ब्लेंड करके अच्छे तरीके से रख लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के पीस के पेस्ट बना के मैंने रख ली है प्याज लहसुन और अदरक की। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है साबुत और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। तवे पे इनको भून लिया। भूनने के बाद इनको मोटा मोटा ग्राइंड करके रख लिया है। 3-4 हरी मिर्चें चाहिए गार्निश के लिए। अच्छा, मैंने ली है काली मिर्च, ये मैंने ताज़ी ग्राइंड की है, मोटी कुटी हुई है। आपने पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना, ताज़ी ग्राइंड करनी है। हस्बे जायका जाएगी, हस्बे जायका ही मैं इसमें नमक डालूँगी। और इसके साथ मैंने ली है तकरीबन आधा किलो दही है। इसको मैंने छन्नी में डाल के पानी निकलने के लिए रख दिया था। जितना इसका पानी निकल जाए, ये तकरीबन 1 पाव रह जाएगी। और मैंने गार्निश के लिए बारीक स्लाइस किए हैं अदरक, बारीक स्लाइस किया है प्याज और हरा धनिया। चलिए कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल का डाला है पैन के अंदर और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट। क्योंकि ये पेस्ट बनाते हुए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो इसलिए आपको ज़रा ये थिन पेस्ट लग रही होगी। आप चाहें तो आप पानी ऐड करें, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना करें। और इसका आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि इसमें पानी डाला हुआ था। अगर पानी नहीं डाला होगा तो जल्दी फ्राई हो जाएगा। 3 से 4 मिनट आपने इसको भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इतनी देर में मैंने 1 घंटे के लिए ब्राउन होने जो चिकन रखा था उसको छन्नी में डाल के छान लिया है। देखिए प्याज जो है वो अच्छा सा भुन गया है, खुशबू इसकी अच्छी सी आने लग गई है। तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। देखिए चिकन मैंने डाल दिया है, 1.5 किलो चिकन है जैसा मैंने आपको बताया है। अब चिकन डालने के बाद मैंने इसको भूनना है, कोई मसाला ऐड नहीं किया, इवन कि मैंने इसमें नमक भी ऐड नहीं किया है आपके सामने। और इसको आपने जब भूनना है तो जैसे जैसे चिकन को हीट लगेगी, चिकन में से पानी निकलेगा, तो आपने इसके जो जूसेस चिकन के निकलेंगे उनको बहुत अच्छी तरह से ड्राई आउट करना है और उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो जितनी देर में चिकन का पानी निकलेगा, प्याज में जो पानी था और इनके साथ जब भुनाई होगी तो चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा क्योंकि हमने इसको ब्राउन किया हुआ है। ठीक है। अगर आप कढ़ाई बनाते हैं, जैसे मैं आपको अलबेक ब्रोस्ट जो मैंने आपको बनाना सिखाया था उसमें भी और बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको मैं ब्राउन का तरीका बता चुकी हूँ। चिकन ब्राउन करने का फ़ायदा यही होता है कि आपका चिकन बहुत ही जूसी बनता है, बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत फ्लेवर वाला बनता है। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप लाजमी चिकन को ब्राउन कर लिया करें। देखिए चिकन को मैं भूनती जा रही हूँ, जितने भी जूसेस चिकन में से निकले थे वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो गए हैं और प्याज लहसुन अदरक भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। जब चिकन जो है वो इस हालत में आ जाए तब आपने इसमें नमक डालना है। अब मैंने जो टमाटर की पेस्ट बना के रखी थी, आधा किलो ये टमाटर थे, आधा कप इसमें पानी था और 6 इसमें तकरीबन मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्चें थी और इनको मैंने पेस्ट बना लिया था और इसको अभी मैंने डाला है। क्योंकि इस कढ़ाई में मैं सुर्ख मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको काली मिर्च और सब्ज़ मिर्चों से बनाऊँगी। ये इसकी सुर्ख रंगत जो है ये टमाटरों की वजह से आ रही है। जब टमाटरों का पानी काफ़ी सारा ड्राई हो जाए और थोड़ा तेल ऊपर आने लगे तो हम इसमें डालेंगे भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया और साथ में 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल देंगे। आपने पहले नहीं डालना, जब टमाटर का पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आने लग जाए तो फिर आपने इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया डालना है, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकलती है।
देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, भुन चुका है। तो हमने जो दही रखी थी पानी निकलने के लिए, आधा किलो दही थी, पानी उसमें से निकल गया। तकरीबन वो 1 पाव रह जाएगी, आपने इसमें डाल देनी है। गाढ़ा दही आपको चाहिए, अगर आपके पास गाढ़ा दही है फिर आपको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अब इसकी भुनाई करनी है, फ्लेम को आपने फुल कर देना है। दही में से भी पानी निकलेगा तो बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्चें कुटी हुई, अभी मैं डालूंगी 1.5 टेबलस्पून। देखिए आपने हमेशा इसको थोड़ा टेस्ट करके डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हुई हैं। तो 1.5 टेबलस्पून मेरे लिए मोर देन इनफ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो फिर इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, बेहतरीन सी ग्रेवी बन गई है। अब मैं तेज़ गर्म पानी लेके 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालूंगी, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी मैं ग्रेवी ज़्यादा कर सकूं। और इस मौके पे आके मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगी, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने रुमाल से पकड़ के इसको हिलाया है, बस हिलाएंगे, 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करना है, प्याज के लच्छे जो आपने काट के रखे थे वो गार्निश करने हैं, जो आपने अदरक के स्लाइसेस रखे थे वो गार्निश करने हैं, हरी मिर्चों में मैंने लंबे कट लगाए हैं वो डाल देनी है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के आंच को धीमी कर दिया है और इस पर ढक्कन लगा दिया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद ढक्कन उतारा है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, बेहतरीन किस्म की ग्रेवी वाली खुशबूदार चिकन कढ़ाई रेडी है। बेइंतहा मज़ेदार है ये, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो लोग थोड़ी ग्रेवी वाली कढ़ाई खाना पसंद करते हैं या जिनकी फैमिली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं उनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।